योगी जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है, तो आपको भी लगता है कि ऐसा है होना चाहिए? हाँ, एकदम ज़रूर होना चाहिए। नॉट ओनली योगी जैसा सीएम होना चाहिए, उनका जो मतलब राजनीति का तरीका है वो बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन, ये गट्स सबको रहना चाहिए कि अगर कोई रेपिस्ट रेप क्यों होगा, अगर डर नहीं, हाँ अगर मैं तब वो काम नहीं करूँगी कि मुझे मतलब जो पनिशमेंट मिलेगा वो बहुत सख्त होगा, कड़वा होगा, तो इसके डर से कोई को काम नहीं करेगा। तो ऐसा हमारा लॉ कानून भी अगर इतना सख्त हो, स्ट्रिक्ट हो, तो कोई रेपिस्ट या और भी जो क्रिमिनल है मतलब वो डरेगा कि हाँ हमारा राज्य का जो कानून है वो सख्त है। एक्शन ऑन द स्पॉट होना चाहिए, एक्शन ऑन द स्पॉट होना चाहिए और ऐसा स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने वाला लीडर भी होना चाहिए, जो हमारा दीदी नहीं है। हमारा दीदी करप्शन में भरपूर है, तो उन लोगों का जो ये घटिया काम है वो छुपाने के लिए दीदी ने अपना सारा जो पावर है वो लगा दिया। पर एक बालिका, उसकी घर की बेटी है, घर की तो बेटी है ना, बंगाल की बेटी उनके घर की बेटी है, तो उनके लिए एक्शन तो उनको लेना चाहिए था, खास करके जब वो महिला मुख्यमंत्री है। फिर भी उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, बस बैठे बैठे उनके दल के कार्यकर्ता को वो सेव करते गए। अच्छा, एक बात है सबसे बड़ी कि एक तरफ घुसपैठियों के लिए मोहब्बत दिखाई देती है, एक तरफ महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न होता है, दीदी शांत हो जाती है, कहती है कि 8 बजे के बाद घर से निकलती क्यों? हाँ, क्योंकि देखिए उनके लिए मोहब्बत उनका जगेगा क्योंकि उनको वोट चाहिए, उनको तो जीतना पड़ेगा ना, उसके लिए वोट, उनको काउंटिंग के लिए तो उनको घुसपैठिया चाहिए, तो मोहब्बत तो दिखाना चाहिए उनको। और हमारा जो बीजेपी सरकार है ना, कभी कोई धर्म को लेके ना भेदभाव नहीं करता वो लोग, पर हमारा दीदी जो है, दीदी का सरकार वो हिंदू के सामने मुस्लिम को प्रायोरिटी ज़्यादा देके ताकि उनसे वोट ज़्यादा कलेक्ट हो, ये सब अपना मतलब विचार इसलिए रखते हैं, इसीलिए वो इतना मोहब्बत उनसे दिखाते हैं। कहीं ना कहीं दीदी हैं, अब वो कह रही हैं कि ये लोग बाहर ही हैं, बंगाल को बर्बाद करने के लिए आए, यहाँ की संस्कृति को मिट्टी में मिलाने के लिए आए हैं। देखिए आदमी जब मतलब इंसान जब बौखला जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो हर बात को ऐसे सुनना नहीं चाहिए, कुछ सुन के अनसुना कर दीजिए, ऐसा तो नहीं होने वाला। क्योंकि देखिए हम जनगण है, हमारे पास पावर है, हम हर 5 साल मतलब चुनाव आते हैं, हम वोट दे के अपना लीडर कौन होगा ये हम चुन सकते हैं। तो इस बार हमारे पास पावर है, हम वोट करेंगे, परिवर्तन लाएंगे, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी सब कुछ लाएंगे। तो आप आने वाले इस साल देख ही पाएंगे क्या बंगाल में क्या आती है चेंजेस। शाह जी ने भरोसा पत्र लॉन्च कर दिया है और भरोसे में पत्र में कह दिया है 6 महीने में यूसीसी लॉन्च हो जाएगा। अमित शाह जी ने और हमारी बीजेपी सरकार ने जब भरोसा पत्र दिया है तो भरोसा कीजिए, क्योंकि पूरा देश नहीं, देश के बाहर भी लोग देख रहे हैं कि इंडिया का डेवलपमेंट बाहर तक चर्चित हो रहा है। तो इसका मतलब डेवलपमेंट तो हुई है, बस बंगाल की लोगों की मतलब आंखों में बस लक्ष्मी भंडार का वो पट्टी है और दीदी का कुछ अनाप शनाप बातें उनके दिमाग में है। और सबसे बड़ा बात जो है, सब बंगाल के हर जनता के मन में डर है, दीदी से डर है, उनके सरकार से डर है। इसीलिए वो अगर कोई चाहता भी है कि हम परिवर्तन लाए जाए अंदर से, मतलब चाहता है कि हम ज्वाइन करें या फिर कुछ भी करें आने वाला पार्टी के लिए, नहीं कर पा रहे। क्योंकि आप देख ही रहे हैं रिसेंटली इतना मतलब कोलकाता देख लीजिए, हमारा लोकल देख लीजिए, टीएमसी के लोगों ने हर जगह में सबको डरा के रखा है। हाँ, अपना बंदा भेज रहा है, सबको थ्रेट दे रहा है कि वोट अगर बीजेपी में जाएंगे तो ऐसे मार पड़ेगा, ये पड़ेगा, और मार भी रहा है। वो लोग अपना गुंडागर्दी शुरू कर चुका है ऑलरेडी। ये डर कैसे निकलेगा, वोटर के डर अंदर से डर कैसे निकलेगा? ये डर हमको साहस करके आगे आना है, क्योंकि अगर आपको परिवर्तन चाहिए, आपको अपना लीडर को हटाना है, नया लीडर लाना है, तो जो है ये सब ये टेररिज्म तो एक टाइप का तो टेररिज्म ही है। ये भी कह रही है कि भाजपा के पास तो चेहरा ही नहीं है, मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे? अरे दीदी तो बहुत कुछ ही बोलते हैं, तो उनका बौखला जब बोला ना, जब इंसान बौखला जाते हैं बहुत कुछ बोलते हैं। तो बार विदाई हो रही है दीदी की? इस बात तो पक्की है, कंफर्म है, कंफर्म है। दीदी का वादा तो यही दिख रहा है ना कि आप यहाँ पे जितना आदमी या जितना जनसंख्या आ गए हैं, उससे पता चल रहा है कि दीदी का बदलाव से क्या हो सकता है और मोदी जी का हवा कैसे आ सकता है, वो हमें दिख रहा है यहाँ पे। अब दीदी ने तो कहा था कि हम 1500 बेरोजगार को देंगे, अब इधर भाजपा ने भरोसा पत्र लॉन्च किया, उसमें 3000 महिला सुरक्षा का दस्ता बन जाएगा, इस तरह की गारंटी दे रही हैं। ऑब्वियसली, क्योंकि दीदी ने जो दुर्नीति अभी तक करके रखा है, सिर्फ 1500 रुपये अगर वो नौकरी देते तो इतना खराब सिचुएशन बंगाल का नहीं आता। अगर कोई आईटी सेक्टर या कुछ भी करवाते तो इतना
खराब सिचुएशन, बंगाल का आदमी लोग जो बच्चे हैं वो उसको जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए बाहर में, नौकरी के लिए कोई मास्टर्स कर रहा है, एमबीए कर रहा है, डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद जाना पड़ रहा है, कहाँ पे, बाहर में जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो डेवलप तो चाहिए, पहले तो क्या है कि सभी इंसान को डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन डेवलप अगर दीदी करवाते तो आज ये नहीं होता। और उससे भी बड़ा बात जो है कि महिला सुरक्षा, अगर महिला सुरक्षा बंगाल का क्या है वो ऑल ओवर इंडिया को पता है, क्योंकि जब आरजीकर का घटना हुआ दीदी का बयान यही था कि 8 बजे के बाद मत निकलो। ये एक मुख्यमंत्री का, महिला मुख्यमंत्री का कैसे हो सकता है? पहले तो वो एक महिला है, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री है, तो वो बता रहे हैं कि 8 बजे के बाद मत निकलो। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है 8 बजे के बाद निकलो नहीं, और महिलाओं को धनलक्ष्मी के नाम से, वो योजना के नाम से कुछ पैसे भी देती हैं। ऑब्वियसली लक्ष्मी भंडार आप दे रहे हो और उसके ऊपर से लक्ष्मी का सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, मतलब लक्ष्मी को जो सुरक्षा देना चाहिए वो भी आप नहीं दे रहे हो। उसके ऊपर से जो और भी एक खराब लगता है कि जो रेपिस्ट है या जो छेड़छानी कर रहे हैं उनको क्या करा रहा है, प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। देखिए आरजीकर का जो घटना हुआ था, या हमारे अगर बंगाल में आप 1 महीने का भी देख लेते हो ना, बहुत कुछ केस होता है, लेकिन हम लोग वो शायद हम बता सकते हैं कि कोई फैमिली में ये नहीं, क्योंकि लड़की के ऊपर ही वो आ जाता है, बाद में रेस्पेक्ट खराब हो जाता है, इसीलिए बहुत सारे रेप केस होता है, छेड़छानी होता है, वो दया मतलब पुलिस स्टेशन न्यूज तक नहीं पहुंचता है, पुलिस स्टेशन तक नहीं। वही बात है। तो वो भी क्या है, अगर प्रोटेक्शन दिया जाता है, लक्ष्मी भंडार आप दे सकते हो, 15 सुरक्षा भी दे सकते, सुरक्षा तो देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लक्ष्मी भंडार मत दीजिए, लेकिन सुरक्षा तो दीजिए। सबसे बड़ा सवाल है कि अब ममता दीदी कह रही हैं कि ये लोग बाहर ही हैं, ये यहाँ आकर के बंगाल की जो संस्कृति है उसको बर्बाद करने के लिए ये लोग आ रहे हैं। बर्बाद कैसे होगा, पहले ये बताइए, बर्बाद कैसे होगा? हमें हमारा रूट पता नहीं है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं हमें पता नहीं है। कोई आएगा, कोई हम लोगों का सब कुछ खराब करके देगा, ये हो सकता है, पॉसिबल है। अगर हम संस्कृति को बर्बाद कर देंगे, संस्कृति कैसे खराब हो सकता है? आप पहले ये बताइए। संस्कृति कोई आएगा, कोई बोलेगा कि नहीं आप ये मत कीजिए, ये कीजिए, आज से ये चालू होगा। जैसे कि ममता दीदी ने बताया कि सब वेजिटेरियन हो जाएगा। मैं खुद हूँ बंगाली, कैसे हो सकता है? हम लोगों का मेन फूड ही होता है मछली। कोई किसी का, हम लोग के यहाँ पे जो बीजेपी वाले आ जाएंगे तो मांस मछली बिकना बंद हो जाएगा, इसीलिए ही तो, मतलब ये कोई बात है, ये कोई मुद्दा है? हो सकता है यहाँ पे जो स्टैचू लगे हैं जो हमारे महापुरुषों के, उनको हटा दिया जाएगा, ये पॉसिबल हो सकता है। तो इसीलिए तो मोदी जी ने जगह जगह पे आपका एक मूर्ति बनाया, जो भी स्टैचू बनाया। वो ममता दीदी क्या बोलते हैं वो खुद को ही उनको पता नहीं है। उनको अगर पता होता तो वो सोच के थोड़ा बोलते ना। अब बीजेपी ने कह दिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ से जो घुसपैठियां हैं उनको खदेड़ दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा, और दीदी इस बात से बौखलाई हुई है। क्यों ना हो, अभी देखिए जो आप बता रहे हो कि वो घुसपैठी, उनको वोट कौन देता था? बांग्लादेश से आके वो जो वोट कलेक्ट होते थे, जितना भी वोट कलेक्ट होते थे ज्यादातर तो बांग्लादेश से आते थे। और क्यों ना करे, आगे आप सोचिए कि हमारे यहाँ पे बंगाल या इंडिया में जो है बच्चे जो है या जो भी है, उनको सब्सिडी ना मिलके जब एक जगह पे बहुत जन एकत्रित हो जाएगा तो सरकार को भी तो दिक्कत होगा। कौन हमारे यहाँ पे बांग्लादेशी है या कौन पाकिस्तानी है या कौन इंडियन है? फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना चाहिए? ऑब्वियसली आपका इंडियन को ही देना चाहिए। तो वो पहले अगर नहीं देगा तो आप क्या चाहते हो? आप पहले आप इजीली सोच लो, हमारे घर में जब कोई एकत्रित होता है, हम लोग घर में क्या करते हैं कि घर का जो इंसान है उनको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। हम लोग आसपास से या दूर से कोई आ जाता है तो उनको तो प्रायोरिटी नहीं देंगे ना। दीदी के तो बांग्लादेशी ज्यादा प्रेमी हैं। वही है ना, इसीलिए तो वो चिढ़ रहे हैं कि बांग्लादेश का जो है नहीं क्यों नाम नहीं आया, तो वोट कौन देगा? यही लग रहा है कि घुसपैठी बाहर हो जाएंगे। ऑब्वियसली एटलीस्ट
सब ना हो पाए लेकिन कुछ तो होगा। इससे बेनिफिट किसको आएगा? हम लोगों को आएगा। आपको लगता है कि अगर बदलाव होता है, भाजपा की सरकार बनती है, मोदी सरकार बनती है, तो क्या महिला सुरक्षाओं में कुछ सुरक्षा बनेगी? ऑब्वियसली बनेगी, कुछ ना कुछ तो भरोसे पत्र में बोला गया है कि महिला सुरक्षा के लिए एक दस्ता बनाया जाएगा। हमारे बंगाल में जो सिचुएशन है, एटलीस्ट कुछ तो डेवलप होगा, कुछ तो महिला सुरक्षा के लिए कामकाज होगा, इतना तो हम मान सकते हैं। क्योंकि अगर आप योगी का राज्य भी देखते हो तो वहाँ पे रेपिस्ट लोगों का या कोई छेड़छाड़ी कर लेते या कोई खराब काम कर लेते तो वो दिखता नहीं है, मतलब तुरंत एक्शन, अगले चौराहे पे तुरंत एक्शन होता है। तो हम लोग वो देख के तो मोटिवेट हो ही सकते हैं, इतना आशा तो हम भी रख सकते हैं कि कुछ डेवलपमेंट हो ही सकता है। तो मतलब आपको भी लगता है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए बंगाल के लिए? ऑब्वियसली होना चाहिए। अगर बंगाल में बीजेपी आता है तो कुछ तो डेवलपमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखते हो सबसे ज़्यादा हम लोग को लगता है कि खराब काम बंगाल में ज़्यादा दिखता है, और महिला को लेके ज़्यादातर जो दिक्कत होता है वो बंगाल में ही ज़्यादा है। आप अगर दूसरा जगह पे देखते हो, उसका अगर रेशियो भी देखते हो तो वो कम है।